2024 आम इंतखाबात से पहले यकसा सिविल कोड का मुद्दा गरमाने लगा है। ये मुद्दा उस वक्त तूल पकड़ने लगा जब लॉ कमीशन ने यूसीसी पर तमाम मजहबी तंजीमों से आम राय मांगी और 1 महीने का वक्त दिया। यानी 1 महीने में यूसीसी पर राय शुमारी होगी और इन मशवरों की बुनियाद पर आगे कदम उठाया जाएगा। लेकिन इससे पहले सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। खुद मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कारकुनान को खिताब करते हुए कहा है, एक घर में 2 कानून से घर नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते। जिसके बाद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा है कि यूसीसी मुल्क के आइन के खिलाफ है और पीएम मोदी यूसीसी के बहाने हिंदू सिविल कोड की बात कर रही हैं। वहीं पीएम मोदी के यूसीसी पर दिए बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि आइन को बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। मुल्क में हर जगह जबान अलग है तो आप कहेंगे कि जबान बदल लो। इसी तरह के कई और बयानात भी लगातार सामने आ रही हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री बोल रहे 2 रूल्स, 2 लॉज। एक घर में 2 लॉज। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। तीसरी बात यह है, भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले। एक मोजाइक है ये।